बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत अहम है, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी, सैन्य दृष्टिकोण से भी। मैं आपको वो सब बताना चाहता हूं जो अब तक भारत की मीडिया में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और दुनिया के लोग, देश के लोग नहीं जानते कि दरअसल शुक्रवार की रात में क्या हुआ था। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 90 मिनट की तबाही की वो तस्वीर लिखी है जो इतिहास में याद की जाएगी। और ये हमारी एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स की और हमारे स्ट्रेटजिक वेपन्स की बहुत बड़ी सफलता है, हमारी वेपनरी की। वो 90 मिनट की कहानी ये सुनकर आप सबको बहुत गर्व की अनुभूति कराएगी कि भारत ने किया क्या। बहनों भाइयों, शुक्रवार की गुजरी रात में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 8 बड़े एयरबेस पर अटैक किया था। एक या दो नहीं बल्कि 8 एयरबेस, जिसमें नूर खान एयरबेस रावलपिंडी भी शामिल है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, और रावलपिंडी जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है और जहां पर उनके सारे न्यूक्लियर कमांड के ऑफिस हैं। भारत ने वहां पर मिसाइल के जरिए नूर खान एयरबेस पर अटैक किया और नूर खान एयरबेस पर काफ़ी तबाही मचाई। उसके एविडेंस भी आज भारत की सेना ने प्रस्तुत किए हैं कि नूर खान बेस पर जो अटैक हुआ वो कितना बड़ा था। 90 मिनट के भीतर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और रावलपिंडी तक भारतीय सेनाओं के हमले से पाकिस्तान के 8 एयरबेस तहस नहस हुए। किसी का रनवे उड़ाया गया, किसी की वेपनरी उड़ाई गई, किसी के लॉजिस्टिक हब को उड़ाया गया, किसी के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया, और कहाँ सिर्फ विस्फोट करके ये चेतावनी दी गई कि जब यहाँ गिरा सकते हैं तो तुम्हारा जनरल हेडक्वार्टर गिराने में कोई वक्त नहीं लगेगा। बहनों भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान बे एयरबेस, जहाँ पर पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स की पूरी क्षमता, पूरी रणनीति, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, फाइटर प्लेन्स और उनके अपने तमाम असलहे, साजो सामान और सारी एयरफोर्स की ताकत उनकी मौजूद थी। पाकिस्तान जैसे देश पर उनके 8 एयरबेस पर 90 मिनट के भीतर हमला कर देना ये असाधारण मामला है। और बहनों भाइयों, दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के लिए, दुनिया की किसी भी आर्म्ड फोर्स के लिए एनिमी कंट्री के एयरबेस को 90 मिनट के भीतर तबाह और बर्बाद करने की क्षमता सिर्फ भारतीय सेनाओं में है। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा मैं सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी की जाए और मैं दिखाना चाहता हूँ कि किन किन एयरबेस पर अटैक हुआ है। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा क्लोज किया जाए और ये दिखाया जाए कि वो कौन कौन से एयरबेस हैं जिनको तबाह और बर्बाद किया गया है। ये उनकी डिटेल्स है बहनों भाइयों, जो इसमें स्पष्ट रूप से एक एक एयरबेस की जानकारी दी गई है कि किन किन एयरबेस को एविडेंस के साथ। जैसे आप देखें बिफोर आफ्टर, फिर देखिए बिफोर एंड आफ्टर, फिर आइए बिफोर एंड आफ्टर। ये सारी डिटेल्स आपको आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे सबूत के साथ छापी हुई है और ये सारी जानकारी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जिन जिन एयरबेस पर अटैक किया गया है वो एयरबेस हैं नूर खान एयरबेस, मुरीद चकवाल का एयरबेस है, सुक्कूर का एयरबेस है। रहीम यार खान पर तो सबसे भयानक हमला भारत ने किया और उनका पूरा रनवे ही उड़ा दिया। और इस रनवे को ऑपरेशनल करने में पाकिस्तान को कम से कम 7 से 14 दिन का वक्त लग सकता है। पूरा का पूरा रहीम यार खान का एयरबेस का उनकी एयर स्ट्रिप ही भारत ने उड़ा दी। नेक्स्ट सरगोधा में हमला हुआ। सरगोधा बहुत ही महत्वपूर्ण उनका एयरबेस है और वो एयरबेस भारत के पश्चिमी इलाकों को हैंडल करने के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने बनाया था, जिसके डिपो पर, जो हथियारों का डिपो था, वहाँ भयानक विस्फोट भारतीय मिसाइलों ने किया। उसके बाद जकोबाबाद में जो राजस्थान के इलाके को हैंडल करने के लिए वो एयरबेस बनाया गया, उस एयरबेस पर भी अटैक हुआ। शोरकोट में भी हुआ और जमशोरों में भी एक भोलारी ये डीप गुजरात की साइड बनाया गया एयरबेस है जो यूएई के पैसे से बनाया गया और उसका नाम भी शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है जो उनके पैसे से बनाया गया है। बहनों भाइयों, इन 8 एयरबेस पर एक साथ अटैक करके भारत ने ये अपनी रणनीतिक क्षमता साबित की है।
मैं उनके नाम फिर से बताना चाहता हूं। नूर खान एयरबेस, मुरीद चकवाल का बेस, सुक्कूर का, रहीम यार खान, सरगोदा, जकोबाबाद, शोरकोट और बुलारी का। 90 मिनट के भीतर भारत ने इस तरह का आक्रमण करके ये पाकिस्तान को पस्त किया था।